Hey everybody, welcome to my YouTube channel MZ Tech Maths। आज JKSB क्लास 4th का डे 3 था। तो इस वीडियो में मैंने सेक्शन 2 लेके आया हूँ बेसिक रीजनिंग का। अगर बात लेवल की करेंगे तो आज जो लेवल थी वो थोड़ी बहुत कम थी। पर्टिकुलरली अगर मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ तो उसकी लेवल थोड़ी कम थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 2 डेज़। मतलब जो 27 या 28 को एग्ज़ाम हुआ उसके कंपैरिजन में आज की रीजनिंग थोड़ी इजी थी। तो जैसा कि आपको पता है मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, आप भी मेरे साथ सॉल्व करोगे और लास्ट में अपना जो स्कोर है वो आप कमेंट करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से हमारा रीजनिंग का सेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 डायरेक्टली नंबर सीरीज से आया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है तो इसकी मिसिंग टर्म फाइंड करनी है हमने। तो अगर हम देखेंगे सीरीज हमारी 0 यहाँ पर लिखते 0, 6, 20, 42, 72 है। ये जो सीरीज़ है ये कंपैरिजन सीरीज़ है। अगर हम इसकी डिफरेंस निकालेंगे तो पहले की डिफरेंस 6 निकलेगी, फिर 14 निकलेगी, फिर 22 निकलेगी, उसके बाद 30, उसके बाद वही तक डिफरेंस निकालनी है। अगर हम फिर डबल डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस 8 निकलती है, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा उसके और इस नंबर में भी डिफरेंस 8 निकलनी चाहिए। मतलब यहाँ पर 38 होना चाहिए और 38 को 72 से ऐड करना है तो उसका जो आंसर आएगा वो 110 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा फिर से नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार मल्टीप्लिकेटिव सीरीज़ आई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी सीरीज़ दी गई है 3, 21, 42, 294। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो यहाँ पर इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 हो रहा है। मतलब अगर आप देखोगे 3, 21, 42 और 294 है तो 3 को इंटू 7 हो रहा है, 3 को इंटू 7 हो रहा है, फिर 21 को इंटू 2 हो रहा है, फिर 42 को इंटू 7, फिर 294 को भी इंटू 2 होना है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए होगा। दैट इज़ 588 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करेंगे, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर हमने एक रिलेशन सॉल्व करनी है। क्या करेंगे हम, तो ये कह रहा है एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, मतलब एक्स जो है वो मेल है। ओके। एंड सन ऑफ जेड, और जो एक्स है वो जेड का सन है। ओके। जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड जो है वो हस्बैंड है डब्ल्यू का। अगर जेड हस्बैंड है मतलब मेल मेंबर है तो डब्ल्यू इसकी फीमेल वाइफ होगी। उसके बाद जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ जेड एंड सन ऑफ एम। ओके। जेड इज़ द सन ऑफ एम, जो जेड है वो एम का सन है, एंड ब्रदर ऑफ एस, जेड इज़ द ब्रदर ऑफ एस। ओके। एस का जेंडर हमें नहीं दिया गया। फिर क्या कहता है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हु कैन बी द ब्रदर इन लॉ। ओके। तो इनमें से ब्रदर इन लॉ कौन हो सकता है, तो अगर आप देख सकते हो एस ब्रदर इन लॉ हो सकता है। अगर इसका जेंडर मेल होगा तो ये ब्रदर इन लॉ होगा ना डब्ल्यू का। तो एस इज़ द राइट आंसर विच इज़ ऑप्शन बी। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, ये डायरेक्शन सेंस से आया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, ये क्वेश्चन भी डायरेक्शन सेंस से आया है। तो ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये मैंने किया है सॉल्व, और इसका जो आंसर है 24, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी है। दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट। अगर मैं सॉल्व करने बैठूँ तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो मैं कोई क्वेश्चन बीच में स्किप करूँगा, लेकिन उसका आंसर डेफिनेटली बताऊँगा जो 101% राइट होगा। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा एनालॉजी से आया है। यहाँ पर क्या कह रहा है, टी इज़ रिलेटेड टू कप, वाटर इज़ रिलेटेड टू, कौन सा है, तो इसका ऑप्शन ए है। दैट इज़ टैंक। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 डायरेक्शन सेंस से आया है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का, इसका आंसर डी है। दैट इज़ वेस्ट। ओके। और ये 101% राइट है क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके। उसके बाद
तो अगर आप चाहोगे ये क्वेश्चन नंबर 26 में सॉल्व भी कर सकता हूँ, कोई नहीं हम करते हैं। चलिए क्या कहता है, आर स्टार्ट्स वॉकिंग नॉर्थ, पहले हमने ये लिखना है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, हमारा ये है। तो आर स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ पर सपोज हमारा आर है, तो इसने नॉर्थ की तरफ वॉक करना शुरू किया। आफ्टर अ वाइल ही टर्न्स टू हिज राइट, मतलब इसने राइट टर्न लिया। उसके बाद एंड कंटिन्यूस वॉकिंग, देन ही टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद इसने लेफ्ट टर्न ली यहाँ से, ओके, एंड कंटिन्यूस वॉक। फाइनली आफ्टर वॉकिंग 1 k, मतलब 1 किलोमीटर, दैट मीन्स इसने 1 किलोमीटर चला था, फिर क्या किया इसने, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, मतलब इस साइड ये टर्न हुआ। तो क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन इज वॉकिंग, तो ऑब्वियसली इस साइड से कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, ओके। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज वेस्ट। ये इजी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, ये कोडिंग डिकोडिंग से आया है। तो यहाँ पर कोड्स दिए गए हैं, लेटर्स दिए गए हैं, हमें कोड बताना है किसका, वर्ल्ड का, WORLD। तो ईजी है, WORLD। W का हमारा H है, O का हमारा D है, WOR, ओके, W का हमारा H है, O का हमारा M है, सॉरी, O का हमारा M है, R का E, फिर C, और उसके बाद O, दैट मीन्स HMECO। तो वो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 भी हमारा डायरेक्शन सेंस से है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैंने ये सॉल्व किया है, और ये 100% ये जो करेक्ट आंसर है वो 100% करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, आई थिंक 28 का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज़ 10 किलोमीटर्स। आप ये चेक कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं, ये करेक्ट आंसर है। फिर भी अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 29 में स्किप करूँगा, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 30 भी आप पे ही छोड़ता हूँ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 30 में सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे लग रहा है इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्वेश्चन नंबर 30 का। लेकिन फिर भी आप चेक कीजिए, मुझे इस पर डाउट है। और क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा फिर से ब्लड रिलेशन से आया है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, काव्या इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पियालीज, फादर इन लॉज ओनली सन महेश। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये हमने एम से स्टार्ट करनी है, मतलब महेश से स्टार्ट करनी है। क्या कह रहा है, फादर इन लॉज ओनली सन इज महेश, ओके। फादर इन लॉज ओनली सन, सपोज फादर इन लॉ मतलब मेल मेंबर होगा कोई, तो उसका ओनली सन महेश है, महेश मतलब मेल मेंबर, वो भी ओनली सन है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या कर रहा है, फादर इन लॉ से पीछे पियालीज फादर इन लॉ, तो ये जो ये है ये पियाली का फादर इन लॉ है। फादर इन लॉ मतलब फिर पियाली इसकी वाइफ होगी ना महेश की, क्योंकि महेश इसका ओनली सन है ना। तो क्या कह रहा है उसके बाद, काव्या इज़ द डॉटर ऑफ पियाली, मतलब काव्या इज़ द डॉटर ऑफ पियाली। तो काव्या जो है वो पियाली की डॉटर होगी, दैट मीन्स वो भी फीमेल मेंबर होगी। फिर क्या कहता है, हाउ पियाली इज़ रिलेटेड टू काव्या, पी और के में क्या रिलेशन है, तो ऑब्वियसली मदर की रिलेशन है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा हमने फिगर्स देखनी है, ऑड वन आउट करनी है। तो यहाँ पर फिगर ए जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, फिगर बी क्लॉकवाइज, फिगर सी क्लॉकवाइज, और फिगर डी क्लॉकवाइज, मतलब ऑड वन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 हमारा फिर से डायरेक्शन सॉरी ब्लड रिलेशन से आया है। एक्चुअली ये जो ब्लड रिलेशन है ये बहुत मतलब बड़ा रिलेशन ट्री बना रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने सॉल्व किया है, मैं इसका खाली आंसर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज सिस्टर इन लॉ। आप चेक कर सकते हो, ये 100% करेक्ट है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 फिर से कोडिंग से आया है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बहुत बड़ा लंबा वर्ड दिया ना, डेलिब्रेशन,
तो ये बहुत बड़ा वर्ड है, एक अल्फ़ाबेट हम चेक नहीं कर सकते, टाइम वेस्ट होगा। हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट और लास्ट अल्फ़ाबेट चेक करेंगे। मतलब फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमारा डी है, डेलिब्रेशन का फर्स्ट अल्फ़ाबेट डी है और लास्ट अल्फ़ाबेट एन है। हम खाली फर्स्ट और लास्ट का कोड चेक करेंगे। तो डी का कोड हमारा क्या है, अगर आप देख सकते हो डी का कोड हमारा ओ है, तो पहले ओ आएगा। उसके बाद एन का मतलब लास्ट कोड क्या है, एन का कोड हमारा क्या है, एफ है। तो पहले ओ आएगा, लास्ट में एफ आएगा। तो अगर ऑप्शंस में चेक करेंगे वहाँ पर एक ही ऑप्शन आता है ऐसा, वो ऑप्शन डी है, दैट इज और एफ इसी के लास्ट में है ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करेंगे, ये वेन डायग्राम से आया है। यहाँ पर 3 वेन डायग्राम दी है और वो आपस में ओवरलैप है। पहली कौन सी है, पहली हमारी एडुकेटेड इन कंप्यूटर से, दूसरा एडुकेटेड इन कंप्यूटर से, दूसरा ग्रेजुएट से, तीसरा नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑफिस। तो ये 3 कैटेगरीज है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है which alphabet represents those candidates who are educated in computers, okay, computers, knowing the rules and regulations of office, okay, ये भी, but not the graduates। तो graduates को हमें बाहर निकालना है। तो अगर आप देख सकते हो graduates का सर्कल ये है, तो इसके बाहर जो वो कॉमन वाला पोर्शन है वो डी पोर्शन बचता है ना, ये वाला पोर्शन बचता है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज डी। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, ये फिगर सीरीज से आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एक्चुअली यहाँ पर अगर पैटर्न आप देखोगे तो बाहर वाला पैटर्न क्या है, पहले 3 साइड है, फिर 5 साइड है, पहले 3 साइड है, फिर 5 साइड है, फिर 7 साइड है, उसके बाद 9 साइड होंगे ना। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, तो 9 साइड ऑप्शन ए में है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37 को जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ओके, ये इजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की अगर मैं बात करूं, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 80% ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है सही होगा। ओके, बट फिर भी अगर ये गलत हुआ तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, ये नंबर सीरीज है और मिसिंग नंबर बताना है हमें, क्या है 57, 57, 46, 46 एंड 35। तो यहाँ पर ऑब्वियसली 35 के बाद 35 आना है ना, तो मैं ये सिंपली आंसर यही दे सकता हूँ, ऑप्शन बी। ओके, 35 आई थिंक यही आंसर है इसका। अगर नहीं है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करेंगे, ये फिर से फिगर सीरीज से आया है, वेन डायग्राम से आया है। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर भी 4 है। तो बिगर ट्रायंगल हमारा कौन सा आर्टिस्ट्स है, स्मॉलर ट्रायंगल्स हमारे साइंटिस्ट्स है, रेक्टेंगल्स हमारा डांसर्स है और सर्कल हमारा डॉक्टर है। तो बताना क्या है हमें, विच लेटर रिप्रेजेंट्स दो साइंटिस्ट्स हु आर नॉट आर्टिस्ट्स। हमने दिखाना क्या है, दो साइंटिस्ट्स हु आर नॉट आर्टिस्ट्स। तो साइंटिस्ट्स हमारा जो स्मॉलर ट्रायंगल है वो है, और आर्टिस्ट्स हमारा बिगर ट्रायंगल है। हमने क्या बताना है, साइंटिस्ट्स हु आर नॉट आर्टिस्ट्स। तो मुझे लग रहा है वो एक ही पोर्शन बचता है, दैट इज पोर्शन एफ बचता है ना, पोर्शन एफ। तो एफ किस में है, ऑप्शन डी में, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट, सॉरी सी नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 39। अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कोडिंग डिकोडिंग से आया है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये वाला। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या कह रहा है, इफ मैनेज इज कोडेड एज GICPCO देन हाउ स्ट्राइव इज कोडेड एज। तो हमें पहले मैनेज का कोड फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले हम लिख लेते हैं, मैनेज MANAGE। उसके बाद इसका कोड क्या दिया है, GICPCO GICPCO। तो मुझे ओब्वियसली ऐसे कोड इसका लग रहा है, M का O से रिलेटेड है और E का G से रिलेटेड है। ओके, फिर A का C से रिलेटेड है और G इस वाले G का I से रिलेटेड है, फिर N का P से और A का C से, और हर एक अल्फ़ाबेट में +++1 हो रहा है। तो M का अगर +1 करेंगे MN, फिर O आ रहा है। E को अगर +1 करेंगे E, F, फिर G आ रहा है। तो मतलब
+1 +1 +1, तो यही कोड है इसका। ओके, तो इसी तरह हमने जो स्ट्राइव है STRIVE, इसका भी कोड फाइंड करना है। तो एस पहला अल्फ़ाबेट कौन आएगा, तो ई का अपोजिट अल्फ़ाबेट आएगा ना, +1 करके। ई को अगर +1 करेंगे EFG, तो पहला G आएगा। ओके, उसके बाद सेकंड वन हमारा V के बाद कौन सा +1 होगा, WX, फिर X आएगा ना, दैट मीन्स GX से स्टार्ट होगा। तो बाकी हमने चेक नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन में ऑप्शन डी ही खाली है जो GX से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। आई होप आप सबका भी सेम रहा होगा और अच्छा स्कोर रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपना स्कोर कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जनरल नॉलेज जो है उसकी एनालिसिस आएगी, तो प्लीज़ उसका वेट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।